दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गांव का हर परिवार आत्मनिर्भर बन जाए, हर हाथ को काम मिले और हर घर की अपनी आमदनी हो, तो हमारा भारत कितना मजबूत बन सकता है। आज हम आपको एक ऐसे अभियान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य है गांव को मजबूत बनाना, लोगों को रोजगार से जोड़ना और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवेयरनेस इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्वावलंबन के बारे में, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह एक व्यापक आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण सशक्तिकरण अभियान है जिसे पद्मलोचन माई फाउंडेशन के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है हर घर को काम और हर घर को आमदनी का अवसर देना। यह परियोजना एक योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक प्रयास है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उस संस्था के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जिसके मार्गदर्शन और नेतृत्व में यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है। इस संस्था का नाम पद्मलोचन माई फाउंडेशन है। दोस्तों, पद्मलोचन माई फाउंडेशन भारत सरकार के कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक अलाभकारी नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन के रूप में पंजीकृत है। इसका पंजीकरण संख्या आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस संस्था का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। पद्मलोचन फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड संस्था है जो समाज के विकास, समुदायों को सशक्त बनाने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी होने का अर्थ है कि संस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्य, जन कल्याण और समुदाय के विकास के लिए कार्य करना है। दोस्तों, अगर आप संस्था का कंप्लीट डिटेल में एड्रेस को देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप इस एड्रेस पर विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस संस्था का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन की बात करें तो पद्मलोचन माई फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के वंचित, उपेक्षित एवं पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण युवाओं एवं जरूरतमंद परिवारों को सशक्त बनाकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है। संस्था का लक्ष्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। दोस्तों, संस्था के मेन उद्देश्य की बात किया जाए तो समुदायों को सशक्त बनाना, लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने में सहयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसर उपलब्ध कराना, समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर देना, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध समाज का निर्माण कराना। दोस्तों, संस्था का मुख्य लक्ष्य है लोगों को अवसर देना ताकि वे अपनी मेहनत और क्षमता के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। दोस्तों, संस्था का संकल्प है, जो सोच है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो सशक्त समुदाय, आत्मनिर्भर परिवार, समृद्ध ग्रामीण भारत। दोस्तों, यही पद्मलोचना माई फाउंडेशन अपने मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट स्वावलंबन को संचालित कर रही है। प्रोजेक्ट स्वावलंबन का उद्देश्य है ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ाना, रोजगार के अवसरों से जोड़ना और उनकी आजीविका को मजबूत बनाना। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट स्वावलंबन क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई। दोस्तों, अगर हम इस प्रोजेक्ट की प्रस्तावना के बारे में बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन आज भी गांव में कई परिवार आर्थिक परेशानियों से, बेरोजगारी से और सीमित अवसरों जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आजादी के 75 से अधिक वर्षों के बाद भी ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में आर्थिक विकास की जरूरत महसूस की जाती है। शहरों और गांव के बीच आर्थिक अंतर को कम करना आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए
कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, महिला उद्यम निधि योजना, पशुपालन ऋण योजना। तो इस तरीके से बहुत से योजना सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। लेकिन कई बार जानकारी की कमी, सही मार्गदर्शन का अभाव और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इन योजनाओं का पूरा लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पद्मलोचन माई फाउंडेशन द्वारा प्रोजेक्ट स्वावलंबन की शुरुआत की गई है। यह अभियान ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करता है। इस परियोजना के अंतर्गत लोगों को केवल शुरुआत करने का अवसर ही नहीं दिया जाता, बल्कि उत्पादन से लेकर बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया में सहयोग और मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य है कि गांव का व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ग्रामीण परिवारों को रोजगार के नए अवसर मिले, लोग अपनी क्षमता और मेहनत के आधार पर अपनी आय बढ़ा सके और गांव मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरे भारत के सभी राज्यों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी प्रोजेक्ट स्वावलंबन की प्रस्तावना और पद्मलोचन माई फाउंडेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और बाकी चीजों पर हम अपने अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम आपको इस परियोजना से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे कि यह कैसे काम करता है, कौन कौन लोग इससे जुड़ सकते हैं और इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो गांव के युवाओं, महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाए? क्या ऐसा संभव है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और गांव में ही रोजगार के अवसर तैयार हों? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्वावलंबन के उद्देश्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवेयरनेस इंडिया, जहां हम आपको समाज, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में देते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पद्मलोचन माई फाउंडेशन और प्रोजेक्ट स्वावलंबन की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से जाना था कि आखिर यह प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आज का विषय आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन किन उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है और समाज में किस प्रकार बदलाव लाने का प्रयास करता है। तो आइए बिना समय गवाए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को संस्था से जोड़ना और उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना। जैसा कि आपको पता है कि आज भी बहुत से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। प्रोजेक्ट स्वावलंबन ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंचाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगा। फिर इसका दूसरा उद्देश्य है महिलाओं के स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का गठन करना,
प्रशिक्षण देना और उन्हें मजबूत बनाना। इसका मतलब यह है कि महिलाएं समूह बनाकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। फिर तीसरा उद्देश्य है जरूरत और योग्यता के अनुसार सरकारी ऋण योजनाओं से जोड़कर वित्तीय सहायता दिलाना। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, तो उसे उपयुक्त सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसका चौथा उद्देश्य है व्यवसाय शुरू करने में तकनीकी, प्रबंधन और मार्केटिंग में सहयोग देना। सिर्फ लोन दिलाना ही काफ़ी नहीं होता, व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सही मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। प्रोजेक्ट स्वावलंबन इसी दिशा में सहयोग करेगा। फिर हम पांचवें उद्देश्य के बारे में बात करें तो उत्पाद को उचित बाजार में उपलब्ध कराना और जरूरत पड़ने पर बायबैक की व्यवस्था करना। यदि कोई सदस्य कोई उत्पाद बनाता है तो उसे बेचने में भी सहायता मिले ताकि उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। फिर इसका छठा उद्देश्य है ग्रामीण के उत्पादों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारंपरिक मार्केटिंग दोनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे गांव के उत्पाद देश और विदेश तक पहुंच सके। फिर सातवां और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है गांव में रोजगार के अवसर को बढ़ाना और शहरों की ओर पलायन को कम करना। जब गांव में ही रोजगार और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध होंगे तो लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। तो दोस्तों, ये रहे प्रोजेक्ट स्वावलंबन का उद्देश्य जिसके बारे में हमने बात किया। और अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट स्वावलंबन के दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के बारे में। इस परियोजना का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 50 सक्रिय SHG समूह का गठन, 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक इस परियोजना का लाभ पहुंचाना, महिलाओं की औसत मासिक आय में 40 से 60% तक वृद्धि कराना, ग्रामीण उत्पादों के लिए ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करना और 50 से अधिक व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम चलाना। अगर ये लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे होते हैं तो यह परियोजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट स्वावलंबन के प्रमुख उद्देश्यों को सरल भाषा में समझा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब हम इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो में हम यानी कि पार्ट 3 में प्रोजेक्ट स्वावलंबन की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यह परियोजना वास्तव में जमीन पर कैसे काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक हमें इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, क्या सिर्फ लोन मिल जाने से कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है या फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए एक सही प्रक्रिया की भी ज़रूरत होती है? अगर आपको भी जानना है कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन में जब एक व्यक्ति सदस्य बनता है तो वह कैसे सदस्य बनने से लेकर कमाई शुरू करने तक का सफर तय करता है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवेयरनेस इंडिया पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट स्वावलंबन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में विस्तार से बात की थी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट स्वावलंबन की कार्य प्रणाली यानी कि स्वावलंबन चक्र, स्वावलंबन साइकिल क्या है। यह एक ऐसी व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी सदस्य योजना बनाकर, आर्थिक सहायता प्राप्त करके, उत्पादन शुरू करके और अंत में अपनी आय अर्जित करने तक का पूरा सफर तय करता है।
तो आइए जानते हैं इस पूरे चक्र को एक एक चरण में आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला चरण है सदस्यता यानी कि मेंबरशिप। इसमें इच्छुक व्यक्ति या परिवार संस्था की सदस्यता मेंबरशिप को लेते हैं। इसके लिए फॉर्म को भरा जाता है और यह फॉर्म पूरे तरीके से निःशुल्क होता है। इसके बाद सदस्य का बैंक खाता और आवश्यक दस्तावेज पूरे किए जाते हैं और उसे SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल किया जाता है। यही वह पहला कदम है जिससे व्यक्ति स्वावलंबन की यात्रा शुरू करता है। फिर अब आता है इसका दूसरा चरण योजना यानी कि प्लानिंग। इस चरण में सदस्य यह तय करता है कि वह कौन सा व्यवसाय रोजगार को शुरू करना चाहता है। इसमें कम से कम 3 संभावित व्यवसायों का चयन किया जाता है। इसके बाद संस्था द्वारा उस सदस्य के लिए DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल निःशुल्क तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में व्यवसाय की पूरी योजना, लागत और संभावनाओं का विवरण होता है। यही योजना आगे की पूरी प्रक्रिया की मजबूत नींव बनती है। जब DPR एक्सेप्ट हो जाती है तब शुरू होता है इसका तीसरा चरण लोन का। दोस्तों लोन स्वीकार के लगभग 30 से 45 दिनों के भीतर सदस्य को अधिकतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह राशि सीधे सदस्य के बैंक के खाते में भेजी जाती है। इससे सदस्य बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। दोस्तों अब चौथा चरण है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। यहाँ केवल पैसा देकर सदस्य को अकेला नहीं छोड़ा जाता। संस्था समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरणों में सहयोग करती है। साथ ही पूरे कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाती है ताकि व्यवसाय सही दिशा में आगे बढ़ सके। यानी संस्था हर कदम पर सदस्य के साथ खड़ी रहती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण बिक्री यानी कि सेल और बायबैक। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर उत्पाद बन गया तो उसको बेचेंगे कहाँ। दोस्तों प्रोजेक्ट स्वावलंबन इसी समस्या का समाधान देता है। संस्था उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की बायबैक सुविधा उपलब्ध कराती है यानी कि उत्पाद को सीधा बाजार मूल्य पर खरीदने या बिक्री में सहयोग करने की व्यवस्था की जाती है। इससे सदस्य को अपने उत्पाद को बेचने की चिंता कम हो जाती है और वह अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दे सकता है। तो दोस्तों अगर हम स्वावलंबन चक्र को एक लाइन में समझें तो यह 5 आसान चरणों में पूरा होता है। अगर हम उसकी बात करें तो जैसे कि सदस्यता, योजना, लोन, उत्पादन, बिक्री, सेल एंड बायबैक, यही 5 चरण किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये रहे प्रोजेक्ट स्वावलंबन की कार्य प्रणाली और हमें उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्ट स्वावलंबन की कार्य प्रणाली, स्वावलंबन चक्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में प्रोजेक्ट स्वावलंबन के अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा जिससे हमारी सभी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों हर सफल व्यवसाय की शुरुआत एक सही निर्णय से होती है और हर आत्मनिर्भर व्यक्ति की यात्रा एक छोटे से कदम से। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल व्यवसाय करने की इच्छा ही काफ़ी है या फिर ज़रूरत होती है सही मार्गदर्शन की, एक मजबूत योजना की और एक ऐसी प्रक्रिया की जो हर कदम पर आपका साथ दे। दोस्तों यही है प्रोजेक्ट स्वावलंबन की सबसे बड़ी विशेषता। एक ऐसी पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया जहां आपका सपना सिर्फ सपना नहीं रहता बल्कि उसे वास्तविकता में बदलने की पूरी तैयारी की जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सदस्यता एवं पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया, शुरुआत से लेकर ऋण स्वीकृति तक।
पहला चरण, व्यक्तिगत सदस्यता। दोस्तों, सबसे पहले इच्छुक महिला या पुरुष को व्यक्तिगत सदस्यता फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में केवल आवश्यक जानकारी ली जाती है, जैसे नाम, पता, आधार विवरण, शैक्षिक योग्यता, परिवार की स्थिति और आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं। यह जानकारी केवल आपकी पहचान के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए सबसे उपयुक्त योजना तैयार करने की पहली सीढ़ी होती है। और दूसरा चरण है स्वयं सहायता समूह का गठन। दोस्तों, एक व्यक्ति की सफलता अच्छी होती है, लेकिन जब कई लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता एक आंदोलन बन जाती है। इसी सोच के साथ 10 से 20 लोगों का एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। समूह के सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन करते हैं। यहीं से शुरू होती है सामूहिक विकास और सामूहिक आत्मनिर्भरता की नई यात्रा। तीसरा चरण, बैंक खाता। दोस्तों, इसके बाद प्रत्येक सदस्य का बैंक खाता सुनिश्चित किया जाता है। यदि पहले से बैंक खाता उपलब्ध है तो उसी का उपयोग किया जा सकता है, और यदि नहीं तो नया बचत खाता खुलवाने में भी पूरा सहयोग दिया जाता है, क्योंकि आगे मिलने वाली प्रत्येक वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही भेजी जाती है। दोस्तों, यह व्यवस्था पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाती है। और इसमें चौथा चरण है व्यवसाय का चयन। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, आप कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। समूह बैठकर स्थानीय बाजार, संसाधनों और सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कम से कम 3 व्यवसायों का चयन करता है, जैसे पशुपालन, सिलाई कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, आचार पापड़ निर्माण, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण, फूलों की खेती या कोई अन्य स्थानीय उद्योग। दोस्तों, इसका उद्देश्य केवल व्यवसाय चुनना नहीं, बल्कि ऐसा व्यवसाय चुनना है जो लंबे समय तक आय का अस्थायी स्रोत बन सके। पांचवा चरण है डीपीआर तैयार करना। यहीं से आपका सपना एक पेशेवर बिजनेस प्लान में बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, संस्था प्रत्येक समूह के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बिल्कुल निःशुल्क तैयार करती है। जी हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। इस रिपोर्ट में शामिल होते हैं व्यवसाय की पूरी योजना, कुल लागत, अनुमानित आय, संभावित लाभ, बाजार का विश्लेषण, ऋण की आवश्यकता और भविष्य की विकास रणनीति। यानी दोस्तों, व्यवसाय शुरू करने से पहले हर पहलू पर गहराई से अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद आता है हमारा छठा चरण, विभागीय स्वीकृति। जब दोस्तों पूरी योजना तैयार हो जाती है तो उसे संबंधित बैंक, सरकारी विभाग या अधिकृत संस्था के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस दौरान संस्था के प्रतिनिधि पूरी प्रक्रिया में आपके साथ रहते हैं। सामान्यतः सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर 30 से 45 कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, 30 से 45 कार्य दिवस में ही आपको ऋण, आपका लोन आपके बैंक खाते में आ जाता है। और इसके बाद आता है 7वां चरण, ऋण स्वीकृति एवं वितरण। दोस्तों, स्वीकृति मिलते ही ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का छिपा हुआ शुल्क नहीं लिया जाता है। संस्था का स्पष्ट सिद्धांत है, जीरो हिडन चार्जेस। जी हाँ, जीरो हिडन चार्जेस। ऋण पर अधिकतम 5% वार्षिक ब्याज दर लागू होता है, और यदि सरकारी सब्सिडी उपलब्ध होती है तो प्रभावी ब्याज दर इससे भी कम हो सकती है। यहीं से शुरू होती है एक नए व्यवसाय की, नई उम्मीदों की और आत्मनिर्भर भविष्य की वास्तविक शुरुआत। दोस्तों याद रखिए, प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल एक योजना नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक संगठित व्यवस्था है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, रोजगार पैदा करना चाहते हैं और सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सदस्यता से लेकर व्यवसाय की शुरुआत तक हर कदम पर मार्गदर्शन, पारदर्शिता और सहयोग, यही है प्रोजेक्ट स्वावलंबन की पहचान। दोस्तों अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि ऋण एवं वित्तीय सहायता की पूरी प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं और उनका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, किसी भी सपने को साकार करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही समय पर आर्थिक सहायता भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी आवश्यकता को समझते हुए प्रोजेक्ट स्वावलंबन अपने सदस्यों को विभिन्न सरकारी एवं संस्थागत योजनाओं के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। दोस्तों, यह केवल लोन दिलाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि आपके सपनों को आत्मनिर्भरता में बदलने की एक व्यवस्थित शुरुआत है। सरकारी ऋण योजनाएं सदस्य की योग्यता, व्यवसाय की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त योजना का चयन किया जाता है। जैसे पहला, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। यदि आप छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत 50,000 से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना विशेष रूप से छोटे उद्यमियों और महिला व्यवसायियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। दूसरा है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी हैं तो इस योजना के माध्यम से 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य नए उद्यमों को बड़े स्तर पर व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तीसरा है एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह ऋण। दोस्तों, यदि आप किसी स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य हैं तो इस योजना के माध्यम से 1 लाख से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चौथा है पशुपालन ऋण योजना। दोस्तों, यदि आपका व्यवसाय डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन या अन्य पशुपालन से जुड़ा है तो 50,000 से 3 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, इस योजना के माध्यम से 50,000 से 3 लाख तक का ऋण आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय दोनों बढ़ते हैं। और पांचवा है किसान क्रेडिट कार्ड। खेती किसानी से जुड़े परिवारों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 से 3 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इससे खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सकता है। मुख्य वित्तीय विशेषताएं। अब हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण सुविधाओं की जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान और पारदर्शी बनाता है। ब्याज दर। दोस्तों, अधिकतम 5% वार्षिक यदि किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता है तो प्रभावी ब्याज दर इससे भी कम हो सकती है। जी हाँ, अधिकतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर आपको ये लोन प्राप्त होता है। ऋण स्वीकृति अवधि। सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बाद सामान्यतः 30 से 45 कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाता है। डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। व्यवसाय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संस्था द्वारा निःशुल्क तैयार की जाती है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। जीरो हिडन चार्जेस। संस्था का सिद्धांत है कि कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, किसी भी प्रकार की धनराशि आपसे नहीं ली जाएगी। सीधे बैंक खाते में भुगतान। दोस्तों, स्वीकृति ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। कहीं भी किसी के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि जगह जगह आप ऑफिस में जाएं, लोगों से रिक्वेस्ट करें, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना होगा। प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका अमाउंट, आपका ऋण आपके बैंक खाते में सीधा जमा कर दिया जाएगा। आसान मासिक किस्तें। दोस्तों, ऋण की वापसी उत्पादन या व्यवसाय शुरू होने के बाद सुविधाजनक मासिक किस्तों में ही की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आसान मासिक किस्तें। ऋण की वापसी उत्पादन या व्यवसाय शुरू होने के बाद ही सुविधाजनक मासिक किस्तों में ही की जाती है। दोस्तों, याद रखिए, सही योजना, सही मार्गदर्शन और सही वित्तीय सहयोग ही आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बनाते हैं। प्रोजेक्ट स्वावलंबन का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं बल्कि प्रत्येक सदस्य को सफल उद्यमी बनाना है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ऋण प्राप्त होने के बाद उत्पादन, प्रशिक्षण और व्यवसाय को सफल बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है।
अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लेता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैं कौन सा व्यवसाय शुरू करूं, क्या खेती करूं, पशुपालन करूं, दुकान खोलूं या कोई छोटा उद्योग शुरू करूं। दोस्तों, यही वह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो किसी व्यक्ति के भविष्य और उसकी आय दोनों को तय करता है। लेकिन अक्सर लोग बिना योजना और बिना जानकारी के व्यवसाय शुरू कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ ही महीनों में उनका व्यवसाय बंद हो जाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट स्वावलंबन इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यह परियोजना किसी व्यक्ति पर कोई व्यवसाय थोपती नहीं है, बल्कि उसकी रुचि, योग्यता, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय बाजारों की मांग का अध्ययन करके उसके लिए उपयुक्त व्यवसाय चुनने में सहायता करती है। दोस्तों, इसीलिए इस परियोजना में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एवं उत्पादन क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार सही क्षेत्र का चयन कर सके। दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके इन सभी क्षेत्रों को सरल भाषा में समझते हैं। पहला है कृषि एवं उद्यानिकी। सबसे पहले बात करते हैं कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र की। दोस्तों, कृषि केवल गेहूं और धान उगाने तक सीमित नहीं है। आज आधुनिक खेती के माध्यम से कम भूमि में भी अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस क्षेत्र के अंतर्गत सदस्य जैविक खेती कर सकते हैं, यानी बिना रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के प्राकृतिक तरीके से खेती करना। ऐसी फसलों की बाजार में अधिक मांग होती है और इनकी कीमत भी सामान्य फसलों की तुलना में अधिक मिलती है। इसी प्रकार पॉली हाउस खेती के माध्यम से मौसम की परवाह किए बिना वर्ष भर सब्जियां उगाई जा सकती है। फलों और फूलों की खेती भी कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है। दोस्तों, यदि कम जगह उपलब्ध हो तो मशरूम का उत्पादन करना एक बेहतर विकल्प है। यह कम लागत में शुरू होकर बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके अलावा तुलसी, एलोवेरा और अश्वगंधा जैसे औषधि पौधों की खेती की जा सकती है, जिनकी आयुर्वेद और दवा उद्योग में लगातार मांग बनी रहती है। और यदि खेती के साथ अतिरिक्त आय चाहिए तो मधुमक्खी पालन करके शहद उत्पाद भी किया जा सकता है। दोस्तों, इससे फसल का परागकण भी बेहतर होता है और अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। इसमें दूसरा है पशुपालन एवं डेयरी। अब हम बात करते हैं पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की। दोस्तों, यह ऐसा व्यवसाय है जिसमें प्रतिदिन आय प्राप्त होने की संभावना रहती है। इस क्षेत्र में सदस्य गाय एवं भैंस पालन करके दूध उत्पादन कर सकते हैं। दूध बेचने के साथ साथ उसी दूध से दही, पनीर, घी और मक्खन जैसे उत्पाद बनाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। यदि कम पूंजी उपलब्ध हो तो बकरी पालन एक अच्छा विकल्प है। मुर्गी पालन में अंडा उत्पादन के लिए लेयर फार्म और मांस उत्पादन के लिए ब्रॉयलर फार्म शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार मत्स्य पालन भी तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है जो कम समय में अच्छा लाभ देने की क्षमता रखता है। तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की। सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ है कच्चे कृषि उत्पादों को तैयार खाद्य पदार्थों में बदलना। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, दूध से पनीर, टमाटर से टमाटो सॉस और गेहूं से आटा तैयार करना। इसी प्रक्रिया को खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है। इस क्षेत्र में सदस्य अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, पापड़, बड़ी, नमकीन, मसाला पैकेजिंग, आटा मिल, दाल मिल, बेसन मिल, हर्बल चाय, आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे अनेक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जाए तो इन उत्पादों को स्थानीय बाजार से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक बेचा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की,
हस्तशिल्प एवं वस्त्र उद्योग। अब बात करते हैं हस्तशिल्प एवं वस्त्र उद्योग पर। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई कला या हुनर है तो वह उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। दोस्तों, इस क्षेत्र में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चिकनकारी, जरदोजी, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, बांस एवं लकड़ी के हस्तशिल्प, कालीन, दरी और जूट एवं खाद्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। आज हस्त निर्मित उत्पादों की मांग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ती रही है। दोस्तों, पांचवा है सेवा क्षेत्र। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। यह ऐसा क्षेत्र है जहां उत्पाद नहीं बल्कि सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बाल काटता है, मोबाइल ठीक करता है, कपड़े सिलता है, बिजली की मरम्मत करता है या ऑनलाइन सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है तो वह सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में सदस्य ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, टेलरिंग शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, किराना दुकान या सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी मांग लगभग हर गांव और हर शहर में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल ऋण उपलब्ध कराने की योजना नहीं है। यह एक ऐसा संपूर्ण मॉडल है जो प्रत्येक सदस्य को सही व्यवसाय चुनने, प्रशिक्षण प्राप्त करने, वित्तीय सहायता लेने, उत्पादन शुरू करने और अपनी आय बढ़ाने तक हर चरण में सहयोग प्रदान करता है। याद रखिए, सफल व्यवसाय वही होता है जो आपकी रुचि, आपकी योग्यता और आपके क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार चुना गया हो। दोस्तों, इसी सोच के साथ प्रोजेक्ट स्वावलंबन प्रत्येक व्यक्ति को केवल रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की दिशा में आगे बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या केवल ऋण देना ही किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना देता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ पैसा दे दिया जाए लेकिन उसे काम करने का तरीका, सही मार्गदर्शन, बाजार और अपने उत्पाद बेचने का अवसर न मिले तो सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, यही कारण है कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है बल्कि सदस्य के व्यवसाय को सफल बनाने के लिए शुरुआत से लेकर आय अर्जित करने तक हर कदम पर उसका साथ देता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि संस्था अपने प्रत्येक सदस्य को कौन कौन सी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है जो उन्हें वास्तव में आत्मनिर्भर बनाती है। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय की सफलता केवल मेहनत पर नहीं बल्कि सही ज्ञान और सही कौशल पर निर्भर करती है। इसीलिए संस्था का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रत्येक सदस्य को उसके चुने हुए व्यवसाय के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। यह प्रशिक्षण केवल किताबों तक सीमित नहीं होता बल्कि वास्तविक कार्यस्थल पर विशेषज्ञों द्वारा कराया जाता है ताकि सदस्य स्वयं काम करना सीख सके। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया जाएगा। पहला पॉइंट है बेसिक तकनीकी प्रशिक्षण। यदि कोई सदस्य अचार, पापड़, मसाले, डेयरी, कृषि, पशुपालन, सिलाई या अन्य व्यवसाय शुरू करता है तो उसे उत्पादन की सही तकनीकी सिखाई जाएगी। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता, पैकेजिंग और उत्पाद को ग्राहकों तक आकर्षक रूप में पहुंचाने की पूरी जानकारी दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है वित्तीय साक्षरता। दोस्तों, एक सफल व्यवसाय बनने के लिए केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि पैसे का सही प्रबंधन भी आवश्यक होता है। इसलिए संस्था बैंकिंग, बचत, ऋण प्रबंधन, किस्तों का भुगतान, डिजिटल बैंकिंग तथा जीएसटी जैसी आवश्यक वित्तीय जानकारियां भी प्रदान करती है ताकि दोस्तों सदस्य अपने व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से चला सके। इसमें तीसरा पॉइंट है डिजिटल प्रशिक्षण। आज का व्यापार डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है दोस्तों, इसलिए संस्था सदस्यों को स्मार्टफोन का व्यावसायिक उपयोग, यूपीआई भुगतान, ऑनलाइन ऑर्डर लेना, डिजिटल मार्केटिंग
तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करना भी सिखाएगी, जिससे उनका व्यवसाय केवल गांव एवं शहर तक सीमित न रहकर पूरे देश तक पहुंच सके। दोस्तों, चौथा पॉइंट है समूह प्रबंधन यानी SHG मैनेजमेंट। यदि सदस्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ा है तो संस्था उसे बैठक संचालन, रिकॉर्ड संधारण, नेतृत्व क्षमता और समूह को सफलतापूर्वक संचालित करने का प्रशिक्षण भी देगी। इससे पूरा समूह मजबूत और आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेगा। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तकनीकी मार्गदर्शन यानी टेक्निकल गाइडेंस। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद संस्था सदस्य को अकेला नहीं छोड़ती। जी हाँ दोस्तों, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद संस्था स्वावलंबन परियोजना सदस्य को अकेला नहीं छोड़ती। जब व्यवसाय शुरू हो जाता है तब संस्था के विशेषज्ञ नियमित रूप से फील्ड विजिट करते हैं। यदि उत्पादन के दौरान कोई समस्या आती है, मशीन खराब होती है, गुणवत्ता में कमी आती है या किसी नई तकनीकी की आवश्यकता होती है तो विशेषज्ञ तुरंत समाधान उपलब्ध कराते हैं। समय समय पर नई तकनीक, उन्नत बीज, बेहतर नस्ल, आधुनिक उपकरण तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तरीकों की जानकारी भी दी जाती है। अर्थात दोस्तों, संस्था केवल सलाह नहीं देती बल्कि व्यवसाय के विकास में लगातार सहभागी बनी रहती है। तीसरा है विपणन सहयोग, मार्केटिंग सपोर्ट। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने उत्पाद को बेचना। अक्सर लोग अच्छा सामान तो बना लेते हैं लेकिन ग्राहक तक पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, प्रोजेक्ट स्वावलंबन इस समस्या का समाधान भी प्रदान करता है। संस्था किस प्रकार का सहायता करेगी, आइए जानते हैं। स्थानीय हॉट और बाजारों में बिक्री, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, Amazon, फ्लिपकार्ट और ONDC जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद सूचीबद्ध कराने में सहयोग करता है। सरकारी खरीद में पंजीकरण की सहायता करता है। थोक व्यापारियों एवं बड़े खरीदारों से संपर्क। इस प्रकार सदस्य का उत्पाद अधिक लोगों तक पहुंचता है और बिक्री बढ़ती है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है बाईबैक गारंटी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट स्वावलंबन की सबसे बड़ी और सबसे विशेष सुविधा की। दोस्तों, मान लीजिए आपने उत्पाद तैयार कर लिया लेकिन बाजार में ग्राहक नहीं मिला। ऐसी स्थिति में क्या होगा? यही प्रोजेक्ट स्वावलंबन अपने सदस्यों को सबसे बड़ा भरोसा देता है। यदि निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार उत्पाद तैयार किया गया है तो संस्था उचित बाजार मूल्य पर उसे खरीदने की व्यवस्था करती है। इसे ही बाईबैक गारंटी कहा जाता है। बाईबैक मूल्य कैसे तय होगा? दोस्तों, वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम नहीं, बेहतर गुणवत्ता पर अतिरिक्त प्रीमियम मूल्य। इससे सदस्यों को अपने उत्पाद के बिकने की चिंता नहीं रहती और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्पादन कर सकता है। पांचवा है नियमित मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग। दोस्तों, सफल व्यवसाय केवल शुरुआत करने से नहीं बल्कि लगातार निगरानी और सुधार से आगे बढ़ता है। इसीलिए प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की नियमित मासिक बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों में संस्था का प्रतिनिधि उपस्थित रहता है और व्यवसाय की प्रगति की समीक्षा करता है। हर 3 महीने पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उत्पादन, बिक्री, आय, खर्च, ऋण, भुगतान तथा भविष्य की योजना का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यदि किसी सदस्य को कठिनाई आती है तो उसी समय समाधान प्रदान किया जाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं है, यह एक संपूर्ण विकास मॉडल है जिसमें सदस्य को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, डिजिटल शिक्षा, बाजार उपलब्धता, बाईबैक गारंटी और नियमित निगरानी जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही मंच पर प्रदान की जाती है। दोस्तों, यही कारण है कि यह मॉडल लोगों को केवल व्यवसाय शुरू करने में ही नहीं बल्कि उसे सफल और टिकाऊ बनाने में भी सहायता करता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, क्या सच में प्रोजेक्ट स्वावलंबन से जुड़ने के बाद बिना सदस्यता शुल्क के काम शुरू किया जा सकता है? क्या कम ब्याज पर भी सरकारी लोन मिल सकता है?
क्या आपके बनाए हुए सामान को बेचने में भी मदद मिल सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन से जुड़ने पर आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवेयरनेस इंडिया में। अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे भी नहीं हैं, जानकारी और सही मार्गदर्शन की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम एक एक करके जानेंगे कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन से जुड़ने वाले सदस्यों को क्या क्या सुविधा और लाभ दिए जाने की बात कही गई है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे न छूटे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सदस्यता की। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह बताई गई है कि सदस्य बनने के लिए किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाता, यानी कि अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ सदस्यता के नाम पर आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। और इसके बाद हम बात करते हैं DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय के लिए एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होती है। इसे बनवाने में कई बार लोगों का अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अनुसार DPR तैयार करने का खर्चा संस्था द्वारा उठाया जाता है। इससे नए लोगों पर शुरुआती आर्थिक बोझ कम हो सकता है। फिर इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण विषय, सरकारी ऋण यानी कि लोन। दोस्तों, प्रोजेक्ट के अनुसार SHG सदस्यों को अधिकतम 5% ब्याज पर सरकारी लोन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो यह सुविधा उसके लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि लोन मिलना संबंधित नियमों और पात्रता पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया लगभग 30 से 45 दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि अगर सभी जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो जाए तो तय समय के अंदर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अब मान लीजिए आपने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे में सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता, सही जानकारी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के तहत उत्पादन से जुड़ी तकनीकी और विशेषज्ञों की सहायता देने की भी बात कही गई है ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय में सबसे बड़ी चिंता होती है बना हुआ सामान बिकेगा या नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट में मार्केटिंग और बिक्री में सहयोग देने की बात भी कही गई है, यानी आपके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की जाती है। और इसके साथ ही बाय बैक गारंटी की भी जानकारी दी गई है। इसका मतलब यह बताया गया है कि तैयार माल की बिक्री को लेकर सदस्य की चिंता कम करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इसकी पूरी शर्तें और नियम संस्था द्वारा तय किए जाते हैं, इसीलिए जुड़ने से पहले इनकी जरूरी जानकारी जरूर लें। दोस्तों, केवल व्यवसाय शुरू करना ही काफी नहीं होता, समय समय पर नई चीजें सीखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में नियमित प्रशिक्षण और कौशल विकास की भी सुविधा शामिल है। इससे सदस्य अपने काम को और बेहतर तरीके से करना सीख सकते हैं और बदलते समय के साथ खुद को आगे भी बढ़ा सकते हैं। आज के समय में ऑनलाइन बाजार की ताकत हम सभी जानते हैं, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल और ऑनलाइन बाजार तक पहुंच बनाने में भी सहायता देने की बात कही गई है। इससे आपके उत्पाद ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पात्र सदस्यों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दिलाने में भी सहयोग किया जाता है। कई बार लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे उनका फायदा नहीं उठा पाते। ऐसे में सही मार्गदर्शन काफी उपयोगी साबित
हो सकता है। अगर आप भी स्वयं सहायता समूह यानी SHG से जुड़े हैं तो इस प्रोजेक्ट में नेतृत्व का विकास अवसर भी बताया गया है। इससे समूह के सदस्य बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीख सकते हैं और अपने समुदाय के विकास में योगदान दे सकते हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान कराना है। जब किसी व्यक्ति के पास अपना काम होता है, नियमित आय होती है और सही मार्गदर्शन मिलता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रोजेक्ट स्वावलंबन में जुड़ते हैं तो आपको ये सभी बेनिफिट्स लाभ मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का विचार कर रहे हैं तो आवेदन करने से पहले इसकी आधिकारिक शर्तों, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी? आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन में आवेदन कौन कर सकता है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और किन नियमों का पालन करना होगा? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कौन आवेदन कर सकता है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आवेदन करने से पहले किन महत्वपूर्ण शर्तों को जानना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आवेदन से जुड़ा कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है। पहला है भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात यदि आप भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक हैं तो आप आवेदन करने के पात्र हैं। दूसरा है आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 18 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति कानूनी रूप से बैंक खाता संचालित कर सकता है, ऋण ले सकता है और स्वयं व्यवसाय शुरू कर सकता है। तीसरा है ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्र के निवासी। यह परियोजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो गांवों, कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और रोजगार या स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है महिलाएं, पुरुष और युवा सभी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में महिलाएं, पुरुष और युवा सभी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पांचवा है सभी वर्गों के लोग पात्र हैं। यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं या सामान्य वर्ग से हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। छठवां पॉइंट है BPL और APL दोनों परिवार पात्र हैं। चाहे आपका परिवार BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे हो या APL गरीबी रेखा से ऊपर हो, दोनों श्रेणियों के लोग आवेदन कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों, यह योजना समाज के अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, आवश्यक दस्तावेज। अब जानते हैं आवेदन करते समय किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपकी पहचान सत्यापित करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसी के आधार पर आपकी जानकारी का सत्यापन किया जाता है।
दूसरा पॉइंट है राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र। यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि आप किस क्षेत्र के निवासी हैं। यदि राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो मान्य निवास प्रमाण पत्र भी लगाया जा सकता है। तीसरा है बैंक पासबुक। ऋण स्वीकृत होने पर राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए दोस्तों बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है। ध्यान रखें, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। चौथा है पासपोर्ट साइज फोटो। आमतौर पर आवेदन के लिए 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो की आवश्यकता होती है। फोटो अस्पष्ट और हाल ही में खींची होनी चाहिए, यानी दोस्तों फोटो बहुत ही ज्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। फोटो आपका हाल ही का जल्दी का होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है आधार से लिंक मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। इसी नंबर पर OTP, आवेदन की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होंगे। और इसी में छठवां पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं और किसी विशेष लाभ के पात्र हैं तो वैध जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। तो आइए हम बात करते हैं इसमें तीसरे पॉइंट की, महत्वपूर्ण शर्तें। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन प्रत्येक सदस्य को करना आवश्यक है। इसमें पहला पॉइंट है सदस्यता पूरी तरह निःशुल्क है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, इस योजना में सदस्यता लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। यदि कोई व्यक्ति सदस्यता या आवेदन के नाम पर पैसे मांगता है तो सावधान रहें और पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें। इसी में दूसरा पॉइंट है स्वयं सहायता समूह की बैठकों में भाग लेना आवश्यक है। यदि आप SHG से जुड़े हैं तो नियमित बैठकों में भाग लेना आपकी जिम्मेदारी है। यहीं पर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाती है। तीसरा पॉइंट है ऋण का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए करें। यदि आपको ऋण प्राप्त होता है तो उसका उपयोग केवल उसी व्यवसाय में करें जिसके लिए ऋण स्वीकृति हुआ है। दोस्तों, व्यक्तिगत खर्च या अन्य कार्यों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है ऋण की समय पर किस्त जमा करें। समय पर किस्त जमा करना आपकी जिम्मेदारी है। समय पर भुगतान करने से आपका बैंक रिकॉर्ड अच्छा रहता है, भविष्य में अधिक ऋण मिलने की संभावना बढ़ती है और आपकी विश्वसनीयता भी मजबूत होती है। इसी में पांचवा पॉइंट है गुणवत्ता बनाए रखें। यदि आप कोई उत्पाद तैयार कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी गुणवत्ता से ग्राहक संतुष्ट होते हैं और आपका व्यवसाय लगातार आगे बढ़ता है। छठवां पॉइंट है पैकेजिंग और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि आपका उत्पाद बाजार में बेचा जाएगा तो उसकी पैकेजिंग आकर्षक, साफ सुथरी और सुरक्षित होनी चाहिए। याद रखें, अच्छी पैकेजिंग केवल उत्पाद को सुरक्षित नहीं रखती बल्कि ग्राहक का विश्वास भी बढ़ाती है। तो साथियों, आज हमने विस्तार से जाना कौन आवेदन कर सकता है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और आवेदन से पहले किन महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना आवश्यक है। यदि आप इन सभी बातों का सही ढंग से पालन करते हैं तो आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाएगी और व्यवसाय शुरू करने की दिशा में आपका पहला कदम मजबूत होगा। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि प्रोजेक्ट स्वावलंबन से जुड़ी हर नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या कोई छोटा सा व्यवसाय वास्तव में किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या सिर्फ 2000 या 3000 के निवेश से हर महीने 10,000 से 15,000 तक की आय कमाई जा सकती है? यदि सही योजना, सही प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन मिले तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन से जुड़ने के बाद एक सामान्य ग्रामीण परिवार की आय में किस प्रकार का बदलाव आ सकता है और यह योजना केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की तस्वीर कैसे बदल सकती है।
तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की संभावनाएं एवं प्रभाव के बारे में। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े अनुमानित हैं। वास्तविक आय कई बातों पर निर्भर करती है। आपकी मेहनत, व्यवसाय का सही संचालन, स्थानीय बाजार की मांग, उत्पाद की गुणवत्ता और बिक्री की क्षमता। यदि इन सभी बातों पर सही तरीके से काम किया जाए तो अच्छी आय प्राप्त करना पूरी तरह संभव है। अब एक एक व्यवसाय को विस्तार से समझते हैं। पहला है बकरी पालन। दोस्तों, यदि किसी सदस्य के पास थोड़ी सी जमीन है और वह पशुपालन करना चाहता है तो बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। शुरुआत में लगभग 2 से 3 हजार प्रति माह का खर्च चारा, दवा और देखभाल पर आ सकता है, लेकिन सही नस्ल, उचित देखभाल और समय पर बिक्री करने पर एक सदस्य हर महीने लगभग 6,000 से 10,000 तक की आय अर्जित कर सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बकरी पालन में आय केवल दूध से नहीं बल्कि बकरियों के बच्चों और उनके अच्छे बाजार मूल्य से भी होती है। दूसरा है मशरूम उत्पादन। यदि आपके पास बहुत कम जगह है तो मशरूम उत्पादन बेहतरीन व्यवसाय साबित हो सकता है। इसमें लगभग 3,000 से 5,000 प्रति माह का खर्च आता है, लेकिन यदि उत्पादन सही तरीके से किया जाए तो 10,000 से 18,000 प्रति माह तक की आय संभव है। दोस्तों, मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोग अब स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। तीसरा है सिलाई कढ़ाई। यदि किसी महिला या पुरुष को सिलाई का ज्ञान है तो यह व्यवसाय घर बैठे भी शुरू किया जा सकता है। इसमें लगभग 1,500 से 2,500 प्रति माह की लागत आती है, लेकिन मेहनत और ग्राहक के बढ़ने के साथ 5,000 से 12,000 प्रति माह तक की आय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, त्योहारों, स्कूल यूनिफॉर्म और महिलाओं के कपड़ों की सिलाई से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। चौथा है अचार और पापड़ उत्पादन। यदि परिवार की महिलाएं घर से ही व्यवसाय करना चाहती हैं तो अचार और पापड़ उत्पादन एक शानदार विकल्प है। इसमें लगभग 2,000 से 4,000 की लागत आती है। यदि उत्पाद स्वादिष्ट, स्वच्छ और अच्छी पैकिंग में तैयार किए जाएं तो 8,000 से 15,000 प्रति माह तक की आय अर्जित की जा सकती है। दोस्तों, आजकल स्थानीय बाजार के साथ साथ ऑनलाइन बिक्री के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात, इन सभी व्यवसायों की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य केवल पैसा नहीं है बल्कि सही योजना, उचित प्रशिक्षण, लगातार मार्गदर्शन, गुणवत्ता और सही बाजार तक पहुंच। दोस्तों, यही कारण है कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है बल्कि सदस्य के व्यवसाय शुरू करने से लेकर आय अर्जित करने तक हर कदम पर सहयोग देने का प्रयास करता है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं पद्मलोचन माई फाउंडेशन के विशेष अपील की। प्रिय साथियों, आज हमने व्यवसाय, योजना, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आत्मनिर्भरता की पूरी यात्रा को साझा किया, लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ व्यवसाय की नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच की बात करना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी परिवार की गरीबी केवल पैसों की कमी से नहीं होती बल्कि अवसरों की कमी, सही मार्गदर्शन की कमी और सही समय पर सहयोग न मिलने के कारण भी होती है। यही वह चुनौती है जिसे पद्मलोचन माई फाउंडेशन बदलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारा विश्वास है, हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। कोई खेती अच्छी तरह से कर सकता है, कोई पशुपालन में सफल हो सकता है, कोई सिलाई कढ़ाई जानता है, कोई स्वादिष्ट अचार या पापड़ बना सकता है, कोई छोटी दुकान चला सकता है, तो कोई अपनी सेवा और कौशल से लोगों का जीवन आसान बना सकता है। समस्या प्रतिभा की नहीं है, समस्या उस प्रतिभा को सही दिशा देने की है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य क्या है? पद्मलोचन माई फाउंडेशन का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता दिलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके, अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं कर सके और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। हम चाहते हैं कि लोग रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने।
हम केवल ऋण की बात नहीं करते, हम उस पूरी यात्रा की बात करते हैं जो किसी व्यक्ति को सपने देखने से लेकर उन्हें सच करने तक पहुंचाती है। यानी सही व्यवसाय का चयन, व्यवसाय की योजना, आवश्यक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, उत्पादन, मार्केटिंग और आय प्राप्त होने तक हर महत्वपूर्ण चरण में सहयोग। यही है प्रोजेक्ट स्वावलंबन की सोच। दोस्तों, कल्पना कीजिए, यदि एक परिवार आत्मनिर्भर बनता है तो केवल उसकी आय नहीं बढ़ती, उसके बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है, घर का स्वास्थ्य सुधरता है, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं, परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है और जब ऐसे सैकड़ों परिवार आगे बढ़ते हैं तो पूरा गांव बदलने लगता है। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बेरोजगारों की कमी होती है, पलायन कम होता है और विकास की एक नई कहानी शुरू होती है। यही है हमारा सपना। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो, हर परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने, हर युवा अपने कौशल के दम पर आगे बढ़े और हर बच्चा एक बेहतर भविष्य का सपना देख सके। दोस्तों, आपकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि आपके गांव में, आपके परिवार में या आपके किसी परिचित को इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया यह संदेश उन तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि कई बार एक सही जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह वीडियो किसी बेरोजगार युवा को नया रास्ता दिखा दे, किसी महिला को आत्मनिर्भर बनने का साहस दे या किसी परिवार के जीवन में नई उम्मीद की शुरुआत कर दे। आइए मिलकर एक बदलाव की शुरुआत करें। आइए हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज, अपने गांव, अपने जिले, अपने देश के लिए भी सोचें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां अवसर सबको मिले, सम्मान सबको मिले और आत्मनिर्भरता हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, प्रोजेक्ट स्वावलंबन में सदस्यता के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक उपयोगी एवं समाज हित से जुड़े वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है और आप सभी के उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर जीवन और निरंतर सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।